इस समय आपको मालूम है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उनके मनों में इतना डर नहीं है, क्योंकि हम पवित्र शास्त्र में बार बार देखते हैं, पढ़ते हैं, मैं भी याद दिलाता रहता हूँ। अदरवाइज हम जानते हैं कि इस समय ज़्यादातर लोगों के मनों में डर है इस बीमारी को लेके। और जब भी किसी को खांसी आती है या किसी के सिर में दर्द होता है या गला खराब होता है, तो एकदम मन में ये बात आती है कि कहीं है, वहाँ तक नहीं जाते, उससे पहले ही वो निर्णय ले लेते हैं कि ये कोविड ही है, और फिर डरना शुरू करते हैं, चिंता करना शुरू करते हैं, और फिर लोगों को कोविड पकड़ भी लेते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि सिम्टम्स पर आप ध्यान मत दो, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि सिम्टम्स आए तो इसके लिए कुछ भी ना करो। सबसे बेहतरीन काम जो हम कर सकते हैं वो है प्रार्थना। और यदि आपको लगता है कि प्रार्थना असर नहीं कर रही है, तो आप दवाई डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाई ज़रूर ले लीजिए। लेकिन सिम्टम्स को देखते हुए एकदम डरिए मत, और ये ना सोचे कि आपको कोविड है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड हो। अगर कोविड आ भी गया तो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो करुणा दिखाएगा। हमें नहीं मालूम पिछले साल 2020 में ये महामारी पूरे विश्व में क्यों आई, हमें नहीं पता अभी तक। हमें इतना पता है कि हमारा परमेश्वर करुणा दिखाता है और लोगों को ठीक करता है। अभी जैसे चैताली ने बताया उधम सिंह के लिए, उधम सिंह ऐसा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, सच्चा परमेश्वर जीवित परमेश्वर को नहीं जानता। लेकिन हम लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, हम लोग जिन्होंने परमेश्वर के प्यार और सामर्थ्य की मजा चखी है, हमने प्रार्थना की और प्रभु ने करुणा दिखाई। तो ये इसमें हमारी महानता नहीं है, लेकिन प्रभु की महानता है कि हम जैसे लोगों की प्रार्थनाओं की ओर वो कान लगाता है, वो ध्यान से सुनता है। पवित्र शास्त्र में ये एक जगह पे लिखा है कि वो झुककर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हमें समझाने के लिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग पर है, हम पृथ्वी पर हैं, और परमेश्वर ने एक जगह पे लिखवाया है कि मैं झुककर सुनता हूँ। परमेश्वर को झुकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम मनुष्यों को समझाने के लिए हमारी भाषा में वो कहता है कि मैं स्वर्ग से झुकता हूँ। ऐसा एक परमेश्वर है जिनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए जिनके शरीर में अभी भी सिम्टम्स है और जिनको पूरी तरह अभी चंगाई नहीं मिली, आप परेशान मत होइए, आप निराश मत होइए और हताश मत होइए, क्योंकि चंगाई शुरू हो चुकी है आपके जीवन में, हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है, और जिसने वो प्रोसेस शुरू किया है वो उसको पूरा भी करेगा। आप पूरी रीति से ठीक हो जाएंगे। आज इस अध्ययन के बाद भी हम प्रार्थना करेंगे, और फिर हमेशा की तरह हम कोशिश करेंगे शाम को थोड़ा समय हम लोग जो प्रार्थना करने वाले हैं, जिनको प्रार्थना करने में रुचि है, हम सब इकट्ठा होंगे और हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे फिर से। मुझे कल या परसों ये भी पता चला है कि हमारे न्यूज़ मीडिया के द्वारा, टेलीविज़न और न्यूज़पेपर, ज़्यादातर मुझे लगता है टेलीविज़न्स के द्वारा भी लोगों में डर फैल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि न्यूज़ मीडिया जानबूझ के ऐसा कर रहा है, लेकिन जो विजुअल्स दिखाए जाते हैं और जो बातें बताई जाती है, उससे लोगों के मनों में डर फैल रहा है। और हम क्या कर सकते हैं? हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि लोग डरें ना। जैसे ही कोई सिम्टम्स आ रहा है या फिर हॉस्पिटल्स के जो विजुअल्स देखने के बाद हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही लोगों के सांस या तो बंद हो रही है या सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है, और एंग्जाइटी बढ़ रही है, और फिर ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, जबकि ये सब नहीं होना चाहिए था। इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता लोगों में, लेकिन विजुअल्स देखने के बाद, सुनने के बाद, आपको पता है ना कि सुन सुन के हम विश्वास करते हैं, गलत विश्वास। गलत बातों को सुनेंगे तो गलत विश्वास, जिसको हम डर कहते हैं। सही बातें सुनेंगे, परमेश्वर की बातें सुनेंगे तो भी विश्वास आता है, सही विश्वास आता है, और उसका परिणाम अच्छा होता है। पीछे एक संडे मैंने आपको बताया था। आज हम एक छोटा सा अध्ययन करते हैं तस्सलोनिकियों की पत्री में। आपके पास बाइबल्स होंगी, आप बाइबल्स खोल सकते हैं, या आपके स्मार्टफोन में जो बाइबल है उसको आप खोलिए। तस्सलोनिकियों की पत्री नया नियम में है, और पहली तस्सलोनिकियों में हम जाते हैं। तस्सलोनिकियों की 2 पत्रियां हैं, उसमें जो पहली पत्री है, फर्स्ट तस्सलोनियंस चैप्टर 5।
इस 5वां अध्याय में एक महत्वपूर्ण, बल्कि इसमें 3 महत्वपूर्ण और बुनियादी बातें हैं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के चेले हैं। चेले से मतलब जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं। अब पीछे पीछे हम कैसे चलेंगे? यीशु मसीह की बताई हुई बातों के अनुसार अपने जीवन को जीने की कोशिश करने वाले लोग, जो पवित्र शास्त्र में पाई जाने वाली बातों के अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, और फिर जो पवित्र यानी परमेश्वर की आत्मा जो उनके पास है, उस आत्मा की बातों को भी सुनते हैं और उसके अनुसार भी अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना चाहिए, जो एडजस्टमेंट्स लाना चाहिए, जो बदलाव लाना चाहिए, जो दिशा बदलने की ज़रूरत है, वो सब काम भी करते हैं। उनको हम चेला कहते हैं। उनको हम नहीं, परमेश्वर उनको चेला कहता है। पवित्र शास्त्र में ऐसे लोगों के लिए चेला शब्द प्रयोग किया है। एक और शब्द है अनुयायी, और अंग्रेजी में डिसाइपल्स ऑफ जीसस। तो ये बात डिसाइपल्स के लिए है, जिन्होंने अपने लाइफ में ऐसा डिसिप्लिन लाया कि वो परमेश्वर की बातों पर कान लगाता है, ध्यान देता है, और उसके अनुसार फिर चलना भी शुरू करते हैं। ऐसे लोगों के लिए बाइबल में जगह जगह पर अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बातें आपको मिलेंगी, लेकिन ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मसीही जीवन के यानी जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों के जीवन में पाई जाने वाली बुनियादी बातें हैं। ये फाउंडेशनल बातें हैं, और इसमें 3 बातें हैं मुख्य रूप से। ये तीनों ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम आज तीनों पर ध्यान नहीं करेंगे, उनमें से एक बात पर ध्यान करेंगे। अब हम पढ़ते हैं 5वां अध्याय का 16 में एक बात है, 17वें पद में एक बात है, और 18वां पद में एक तीसरी बात है। 3 बातें हैं। 16 में लिखा है कि सदा आनंदित रहो। कैसे हो सकता है, सवाल मन में आता है। आज हम उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे। और 17 में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर कहता है। अगर आप परमेश्वर को मानने वाले हैं, अगर आप यीशु मसीह को मानने वाले हैं और यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आप प्रार्थना ना करें। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे और निरंतर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आप चेले नहीं हैं। चेलों में ये पाया जाता है कि वो निरंतर प्रार्थना करते हैं और सदा आनंदित रहते हैं। जो सदा आनंदित नहीं रहता वो केवल विश्वासी है, चेला नहीं है। यीशु मसीह के पीछे वो चल नहीं रहा है, वो सिर्फ विश्वास करता है कि परमेश्वर है, या परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मेरे लिए काम किया है। लेकिन आज हम जो ध्यान देने जा रहे हैं वो है 18वां पद। उसमें लिखा है हर बात में धन्यवाद करो। पढ़िए आपके अपने बाइबल में, हर बात में धन्यवाद करो। तो सदा आनंदित रहो, हर निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और हर बात में धन्यवाद करो। और ये तीनों के लिए लिखा है 18 पद में, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम अक्सर बात करते ना कि हमें परमेश्वर की इच्छा मालूम हो जाए तो बहुत अच्छा होता। अगर हमें पता चल जाए कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, तो ये रही एक इच्छा परमेश्वर की जो हमेशा के लिए है, जो उस समय तक वैलिड है जब तक यीशु मसीह लौट कर नहीं आता, या जब तक आप जीवित हैं उस समय तक हर रोज हर समय परमेश्वर की एक इच्छा है जो कभी नहीं बदलती। वैसे भी आपको मालूम है परमेश्वर की कोई भी बातें कभी बदलती नहीं, कभी टलती नहीं। तो परमेश्वर की एक इच्छा है अपने लोगों के लिए कि वो सदा आनंदित रहे, लगातार प्रार्थना में लगे रहें, यानी कंटिन्यूली प्रार्थना करें, और फिर हर बात में धन्यवाद करें। तो आज हम धन्यवाद के विषय में बात करते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि हर बात के लिए धन्यवाद करो। मुझे कोविड हो गया उस बात के लिए मैं धन्यवाद नहीं करूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि हर बात के लिए धन्यवाद करो। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, हर बात में, हर परिस्थिति में, इन एवरी सर्कमस्टेंस। जिस हाल में आप अपने आप को पाते हो, जिस परिस्थिति में आप अपने आप को पाते हो, उस परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। ऐसा क्यों परमेश्वर कहता है? धन्यवाद करने के लिए क्यों कहता है? कोई कारण होगा? बिना कारण परमेश्वर कुछ भी नहीं करता, कहता हमसे करने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर अपने वचन में सारे कारण बताए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर
हमसे इतना प्यार करता है कि कुछ कारण हमें बता देता है, ताकि कारण को जानने के बाद हम करना शुरू करें। क्योंकि हर बात में आज के युग में हमारे मन में एक सवाल आता ना कि क्यों, मैं क्यों धन्यवाद करूं। जैसे कि अगर पता चले तो हम पूरी तरह सुबह से लेकर शाम तक हर बात में धन्यवाद करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे मन में सवाल रहता है, क्योंकि हम सोचते हैं। सोचना अच्छी बात है, इसलिए परमेश्वर ने भी अपने वचन में कुछ कुछ बातें बता रखा है कि ताकि सोचने वाला विश्वास करें और विश्वास करने वाला सोचना भी शुरू करें। तो सोचने वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे मन को हमारे हमारे मन को इस तरह से बनाया है कि हमें हमेशा धन्यवादित रहना चाहिए। कारण क्या है? जब हमारा मन धन्यवाद से भर जाता है तो हमारे विचार भी बदलते रहते हैं। परमेश्वर के विचारों के अनुसार हमारा विचार बदल जाते हैं और हम मानसिक और शारीरिक रीति से स्वस्थ रहेंगे। पीछे भी मैंने आपको एक बार बताया था कि हमारे शरीर का स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है, हमारे मन पर निर्भर है। तो मानसिक और शारीरिक रीति से ठीक रहने के लिए आपको धन्यवादित रहना चाहिए, क्योंकि हमारे मनों को परमेश्वर ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर हमारा मन में धन्यवाद है, अगर हम धन्यवादित हैं तो हम ठीक रहेंगे। अगर हम धन्यवादित नहीं हैं तो हम मन से बीमार रहेंगे और शरीर से भी बीमार रहेंगे। मुख्य कारण ये है। और जैसे मैंने आपको एक बार बताया, अभी कुछ समय पहले एक स्टडी में ये साइंस अभी प्रूव करने की कोशिश में है कि अगर जो लोग धन्यवादित है वो आनंदित रहते हैं, जो लोग धन्यवादित है वो हेल्दी रहते हैं। अब कुछ सालों के बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, साइंस ने ये पूरी तरह से प्रूव किया है। लेकिन परमेश्वर ने ये जो बात अभी हम पढ़ रहे हैं 2000 साल पहले लिखवाया था। परमेश्वर ने साइंस के बारे में कोई बात नहीं करी, ये कहा कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद हम कब करते हैं? जब हमें कुछ मिल जाता है ना, हम थैंक यू बोलते हैं। धन्यवाद कठिन शब्द है, थैंक यू। तो लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, अगर नहीं दिया अभी तक तो जब मैं बोलूँगा तो आप ध्यान देना शुरू करेंगे। होता यह है कि जब हमें कुछ मिलता है किसी से या कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हमारे मुंह से थैंक यू निकलता है। हम एक बार थैंक यू बोलते हैं, और आजकल मैसेज में तो ठीक यू लिखते हैं, हम शॉर्ट में लिखते हैं ठीक यू, थैंक यू। लेकिन उसके बाद हम में ये कमी है कि हम धन्यवादित रहते नहीं हैं, हम थैंकफुल रहते नहीं हैं। हमने उस व्यक्ति को थैंक यू बोला, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और उस व्यक्ति ने कई बार हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा किया होगा, हर बार हमने सिर्फ थैंक यू बोला, हम थैंकफुल रहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब वो व्यक्ति हमारे लिए कुछ गलत करता है या उससे कुछ गलती हो जाती है या हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार जब वो व्यक्ति हमारे लिए कुछ नहीं करता तो हम क्या करते हैं? हम शिकायत करते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, हम गॉसिप करते हैं, उसके बारे में 10 जनों को बताएंगे ज़रूर कि इसने मेरे लिए नहीं किया। आमतौर पर ऐसा ही होता है, हम सारे उपकारों को भूल जाते हैं। जो अच्छे काम उस व्यक्ति ने किया था वो सब हम भूल जाते हैं, बहुत जल्दी हम नाराज़ हो जाते हैं। और यही काम हम परमेश्वर के साथ भी करते हैं। परमेश्वर जब कुछ करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम शोर मचाते हैं, परमेश्वर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद जब हम समस्या में पड़ जाते हैं, विपत्ति हमारे जीवन में आती है, जब हम बीमार हो जाते हैं या फिर हमारे फाइनेंसेस में कुछ डिफ़िकल्टीज आती है, हमारे बिजनेस में जब कुछ खराब हो जाता है, हमारे नौकरी में जब कुछ बुरा असर आता है, तो हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन क्या हम पुरानी बातों को, पुराने उपकारों को स्मरण करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करते हैं? सोचिए इस बारे में। अगर हम उस समय परमेश्वर के किए हुए उपकारों को स्मरण करते हैं और धन्यवाद करना शुरू करते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा। हमारी प्रार्थना आसान हमारे लिए हो जाएगी। हमारे मुंह से अगर धन्यवाद से मन भर जाएंगे तो स्तुति अपने आप निकलेगी, परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा अपने आप निकलेगी और तब आपका विश्वास बढ़ जाएगा। यानी अगर इस समय आपके मन में 0 विश्वास है और आप बैठ के परमेश्वर के किए हुए
कामों को, परमेश्वर की ओर से जो आशीषें आपको मिली है, परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने जो उपकार आपके जीवन में किए हैं, उनको स्मरण करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर विश्वास आएगा कि जिस परमेश्वर ने पहले मुझे छुड़ाया, जिस परमेश्वर ने मुझे पहले चंगाई दी, वो फिर से मुझे चंगाई देगा। ये विश्वास आपके पास रहेगा। इसलिए परमेश्वर कहता है हर बात में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हर परिस्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए, मांगने से पहले। अगर आप बीमार हैं तो ये कहने से पहले कि परमेश्वर मुझे ठीक कर, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, परमेश्वर के उपकारों को याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कीजिए। तब जो चीज आप मांग रहे हैं ना, उसके लिए आपके पास विश्वास होगा। और ये धन्यवादित रहना सिर्फ उस समय के लिए नहीं है जब आपके पास कुछ नीड हो, कुछ जरूरत हो, जब आप विपत्ति के सामना कर रहे हो। ये हर समय, हर रोज आपको परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करके थैंक यू बोलने की जरूरत है। इसलिए आपके पास बाइबल में एक पुस्तक है, भजन संहिता, भजन संहिता 103, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए परिचित है। उसमें लिखा है कि हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। 103 के 2 में लिखा है, उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। हमारे थैंकफुलनेस सिर्फ सेकंड्स के लिए होते हैं या मिनट्स के लिए होते हैं। कुछ सेकंड्स तक या कुछ मिनट्स तक हम खुश रहते हैं, दूसरों को भी बताते हैं कि परमेश्वर ने मेरे लिए काम किया। या कुछ लोगों के जीवन में 24 आवर्स तक रहता है और मीटिंग्स में गवाही भी देते हैं, बताते हैं, जैसे लोगों ने आज बताते हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम भूल जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि उपकारों को मत भूलना। तो हमारे लाइफस्टाइल में जो यीशु मसीह के चेले हैं, आपको बता रहा हूं, और जो चेले नहीं है उनको भी बता रहा हूं कि हमारे लाइफस्टाइल में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम रोज परमेश्वर के कुछ कामों को स्मरण करें और धन्यवाद करना शुरू करें। तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस पर विश्वास करना कि अभी जो मेरी ज़रूरत है उसको पूरा करेगा परमेश्वर। अगर मैं बीमार हूं तो वो मुझे ठीक करेगा। अगर मेरे फाइनेंसेस में कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो उसको भी परमेश्वर ठीक करेगा। अगर मेरी नौकरी में कोई बाधा आ रहा है तो उसको भी परमेश्वर ठीक करेगा। अगर मेरे घर में किसी और को भी तकलीफ है किसी भी तरह की, तो मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ठीक करेगा। यह विश्वास आपके अंदर होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि धन्यवादित रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में, हर समस्या में। समस्याओं के लिए नहीं, तकलीफों के लिए नहीं, परेशानियों के लिए नहीं, लेकिन हर परेशानी में, हर तकलीफ में, हर अवस्था में परमेश्वर का धन्यवाद करो। धन्यवाद करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आज से पहले परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। अब जैसे आप सोचना शुरू करेंगे, बहुत सारी बातें आपके ध्यान में आएंगी। इसलिए हम एक गीत गाते हैं ना, गिन गिन के स्तुति करो, गिन गिन के। यानी हमारे पास बहुत सारे होंगे, इन 10 उंगलियों में ख़त्म नहीं होगी वो बातें, बहुत सारी बातें होंगी। एक एक बात के लिए धन्यवाद करना शुरू करो, आपका विश्वास बढ़ेगा। यूहन्ना का सुसमाचार में मैं आपको एक बात दिखाना चाहूँगा। मेरी आदत है, मैं बोलता हूँ एक सीक्रेट, और रीना अक्सर कहती है कि ये सीक्रेट कैसे है, जब बाइबल में है तो वो सीक्रेट नहीं रहा ना। फिर मैं सीक्रेट शब्द इसलिए बोलता हूँ कि बहुतों के लिए सीक्रेट है, क्योंकि या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है या पढ़ते समय ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने गुप्त नहीं रखा है, परमेश्वर ने तो लिखवा के रखा है, सबके सामने है, सबकी आंखों के सामने बाइबल खुली रहती है, बाइबल पढ़ते भी है। लेकिन मैं सीक्रेट इसलिए बोलता हूँ कि उनके लिए अभी भी वो सीक्रेट है। यूहन्ना का सुसमाचार में चलते हैं, और यहाँ पर मैं कम शब्दों में एक बात आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आज का अध्ययन को हम समाप्त भी करेंगे। और ये बात मैं चाहूँगा कि आप ध्यान से देखें। 6वां अध्याय में क्या हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के बातों को सुनने के लिए बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आते थे। और इस अध्याय में हम क्या देखते हैं कि लोग कुछ दिनों से, लगभग 2 या 3 दिन यीशु मसीह की बातें सुनते रहे, टीचिंग सुनते रहे। उस ज़माने के लोग हमसे अच्छे होंगे,
कि 3 दिन लगातार बैठ के परमेश्वर की बातों को सुनना। हम तो 45 मिनट में घड़ी देख लेते हैं, है ना। तो उस ज़माने के लोग हमसे अच्छे होंगे, और फिर अपने सारा काम छोड़कर, अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप सब एक तरफ रख के वो 3 दिन लगातार सुनते रहे। और जहाँ पर वो बैठ के सुन रहे थे वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं था, और क्योंकि उनके सेल फोन और लैपटॉप दूर था, वो इंटरनेट पे ऑर्डर नहीं कर सकते थे खाना और पीना। तो 3 दिन वो भूखे भी रहे। और जब इतना हुआ तो यीशु मसीह को उनकी परवाह थी। यीशु मसीह ने इस बात पर ध्यान दिया कि लोग 3 दिन से मेरी बातों को सुन रहे हैं, और लोगों को जो यीशु मसीह चंगा कर रहे थे उसको भी देख रहे थे, यीशु मसीह के द्वारा जो चमत्कार हो रहे थे उसको भी देख रहे थे, उसका भी आनंद ले रहे थे। और यीशु मसीह का मैं कहूँगा कि अनुग्रह रहा कि 3 दिन उनको भूख नहीं लगी। 3 दिन बिना खाना वो सब सब उस जगह पर मौजूद रह के परमेश्वर की सारी बातों को सुन सके। लेकिन जब उनको वापस जाने के लिए या समय आ गया, जब यीशु मसीह को लगा कि अब इनको अपने अपना घर जाना चाहिए, तो प्रभु को मालूम था कि अगर ये बिना खाए जाएंगे तो रास्ते में लुढ़क जाएंगे, पैदल चल के जाना होगा सबको अपना घर। तो इसने कहा कि मैं इनको कुछ खिलाऊंगा। अब यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि हमें इन लोगों को खाना खिलाना चाहिए। तो चेलों ने तो कहा कि परमेश्वर क्या बात कर रहे हो, कैसे होगा ये। तो प्रभु ने पूछा, तो एक ने कहा कि हमारे पास रोटी है, कुछ रोटी है और कुछ मछली भी है। उस ज़माने के लोग रोटी के साथ मछली खाते थे। तो प्रभु ने कहा ले आओ। और छठवां अध्याय का 11वां पद को देखिए, उसमें क्या लिखा है। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। यीशु मसीह ने क्या किया? रोटी हाथ में ली। एक ही रोटी थी क्या? नहीं, रोटियां, राइट। रोटियां हाथ में ली और परमेश्वर का, ध्यान रखिए यीशु मसीह उस समय मनुष्य के रूप में है, पूरी तरह मनुष्य है, आपकी और मेरी तरह। परमेश्वर का सिर्फ धन्यवाद किया। इस बात को आप नोट करें। जैसे अदालत में जजेस को बोला जाता ना कि इस पॉइंट को आप नोट करें प्लीज। यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की जिस तरह हम प्रार्थना को समझते हैं। साधारण शब्दों में यीशु मसीह ने परमेश्वर से मांगा नहीं कि परमेश्वर अब ये रोटियां जो है, ये 4-5 या जितनी भी रोटियां थी इस समय, ये इतनी बढ़ जाए कि सबके पास खाने के लिए पर्याप्त रोटियां हो। ऐसी प्रार्थना नहीं की, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ धन्यवाद किया, थैंक यू फादर, इतना कहा। और क्या हुआ? चमत्कार हुआ। जितने लोग उस समय थे, आप अध्याय को पढ़ के देख लेना। अभी मुझे याद नहीं है और मैं गलत नहीं बोलना चाह रहा हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अध्याय पढ़ के देख लेना कितने लोग थे। शायद 4000 से भी ज़्यादा पुरुष थे, और स्त्रियां भी थी, बच्चे भी होंगे। उन सबको पेट भर के खाने के लिए रोटियां थी। और नोट करने वाली बात क्या है? यीशु मसीह ने कुछ मांगा नहीं, यीशु मसीह ने परमेश्वर से याचना नहीं की, सिर्फ थैंक यू बोला। थैंक यू बोलने का परिणाम क्या निकला? चमत्कार। या हम कह सकते हैं कि थैंक यू बोलने से पेट भर गए सबके। थैंक यू, परमेश्वर को थैंक यू बोलने से, परमेश्वर को मन की गहराई से धन्यवाद करने से परिणाम क्या आता है या क्या आया था, आप देखिए। और मैं प्रार्थना करता हूं कि ये बात हम सबको समझ आए, कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि ये बात जो हम कानों से सुन रहे हैं जो हमारे दिमागों में जा रही है, ये बात हमारे हृदय में इस तरह से लिख दिया जाए ताकि ये हमारे हृदय से कभी दूर ना जाए, और हम इसकी गहराई को पकड़ना शुरू करें, ताकि हम विश्वास कर सके, ताकि हम धन्यवाद करके चमत्कारों को देखना शुरू करें। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा प्रार्थना करने के शब्दों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि इस बात के लिए कैसे प्रार्थना की जाए। नए लोग हमेशा पूछते हैं कि इस बात के लिए हम कैसे प्रार्थना करें। सिर्फ थैंक यू बोले दिल से।
थैंक द लॉर्ड विथ ए थैंकफुल हार्ट, अंग्रेजी में। धन्यवाद भरा मन से परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करो, हो जाएगा आपका काम। अब मैं एक और बात दिखाना चाहता हूं। 11वें पद में हमने देखा कि यीशु मसीह ने सिर्फ धन्यवाद किया और काम हो गया। 23वें पद को भी पढ़िए। 23वें पद में क्या लिखा है, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं 23वें पद में क्या हो रहा है कि यहां से चमत्कार वारा होने के बाद लोग अपने अपने घर चले गए, यीशु मसीह और अपने चेलों के साथ दूसरी जगह चले गए। और जब वो वहां पे पहुंचे तो क्या हुआ, तब अन्य नावें तिबिरियास से उस जगह से निकट आई जहां उन्होंने, यानी लोगों ने जो यीशु मसीह के बातें सुन रहे थे, उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। आपने क्या पढ़ा, उस जगह से जहां पर यीशु मसीह ने धन्यवाद करके लोगों को रोटी खिलाई, प्रार्थना करके नहीं। यह बात क्यों यहां पे फिर से लिख दी गई है, कुछ वजह होगी ना। पवित्र आत्मा जिसने ये इस सुसमाचार को लिखवाया, वो चाहे तो ये लिखवा सकता था कि जहां पर रोटियां बढ़ गई थी, रोटियों की बढ़ोतरी हुई थी, जहां पे रोटियों का चमत्कार हुआ था और लोगों ने खाया और तृप्त हो गए। लेकिन लिखा है कि जहां पर उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने से या धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा ध्यान उस बात पर लाना चाह रहा ना कि धन्यवाद में सामर्थ्य है। जब आप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, सिर्फ इन होठों से नहीं, जब यहां से धन्यवाद जब निकलता है, और निकलेगा यहां से, लेकिन शुरू होता है यहां पर दिल में। जब दिल से आप धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, तो परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो जाती है। इसलिए आपको कहा है हर परिस्थिति में, हर बात में, ध्यान रखिए, हर बात के लिए नहीं, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। इस समय कोविड की समस्या है, पूरे विश्व में है, हमारे देश में, दिल्ली शहर में। तो इस बात में हम क्या करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करेंगे, परमेश्वर ने जो चंगाई इससे पहले हमें दी है हम स्मरण करेंगे। 2007 मैं और रीना अचानक बीमार हो गए थे, और उस समय कोविड वाली बीमारी नहीं थी, वो लाभ में अभी बन रहा था, आया नहीं था, लेकिन चिकनगनिया नाम की एक बीमारी थी जो हिंदुस्तान पहुंच गई थी, अफ्रीका से बाय थ्रू अरेबियन सी पहुंच गया था। मतलब बाय एयर नहीं आया था, अरेबियन सी से आया था। और अफ्रीका से जब भी कुछ आता है सबसे पहले केरल में आता है, समुद्र की वजह से। तो ये बीमारी भी वहाँ पर आ गई, यानी मस्कीटोस वहाँ पहुँच गए, और केरल में बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे चिकनगनिया। और उस समय हम भी पहुँच गए थे, हमें मालूम नहीं था कि वहाँ पे ये मस्कीटोस पहुँच चुके हैं। लेकिन हम अपने पेरेंट्स से मिलने गए थे, और 1 हफ्ते के लिए गए थे, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गए थे, और वापस आके सीधा घर पहुँच के हम दोनों बिस्तर में लेट गए। दिल्ली में पहुँचते ही घर पहुँचते हम लेट गए, क्योंकि हमारी तबीयत खराब थी दोनों की। अगले संडे में चर्च गया, चर्च में सब कुछ किया जो करना था, वापस आ गया, फिर लेट गया। फिर टेस्ट हुआ, हम दोनों के ब्लड टेस्ट हुए मंडे सुबह, और पता चला कि चिकनगनिया है। और 3 दिन मैं बीमार रहा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि शरीर में दर्द काफ़ी था। चिकनगनिया में उस समय दिल्ली में चिकनगनिया की एंट्री नहीं हुई थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अगर मैं प्रिस्क्रिप्शन में लिखूंगा कि चिकनगनिया है तो एमसीडी वाले आपको परेशान करेंगे, इसलिए मैं प्रिस्क्रिप्शन में लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन कंफर्म्ड है कि आपको चिकनगनिया है। और इसकी कोई दवाई नहीं है, दर्द के लिए, फीवर के लिए आप पैरासीटामोल ले लेना, बस यही था हम दोनों के लिए। तीसरा दिन मेरा बुखार उतर गया, दर्द खत्म हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हुआ। अब मैं परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करता हुआ सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। मुझे एक बार ऐसा लगा कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, ऐसा लगा था ऐसे, लेकिन
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। और चर्च में उस समय किसी को नहीं पता चला, किसी को मैंने बताया नहीं, इसलिए किसी ने भी प्रार्थना नहीं की होगी। लेकिन उन 3 दिनों में बहुत से लोगों ने फ़ोन किया ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, उनकी समस्याओं को लेके, उनकी परेशानियों को लेके, उनकी बीमारियों को लेके। मैंने सबके लिए प्रार्थना की, सबके लिए परमेश्वर ने काम किया। और 3 दिन के बाद मैं भी खड़ा हुआ, और ये 3 दिन मैं सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। धन्यवाद करने के लिए हमें परमेश्वर के पुराने उपकारों को, पुरानी आशीषों को स्मरण करने की ज़रूरत है। इसलिए भजन संहिता में हमने देखा कि उसके उपकारों को नहीं भूलना। इसलिए हमने देखा यूहन्ना का सुसमाचार में कि यीशु मसीह ने सिर्फ थैंक यू बोला। थैंक यू बोलने से परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो जाती है। जब आप थैंकफुल रहते हैं, आपके मन से डिप्रेशन के लिए सबसे बेहतरीन इलाज ये है। डिप्रेशन के लिए डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो दवाई देते हैं जिससे आप सो जाते हैं, जब आपका माइंड, आपका ब्रेन शायद थोड़ा सा सो जाता है। लेकिन आपका डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता। डिप्रेशन से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो एक नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, या अपने लैपटॉप में या अपने स्मार्टफोन में लिखना शुरू कीजिए कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया, और एक एक बात के लिए धन्यवाद करना शुरू कीजिए। आपका डिप्रेशन चला जाएगा। जलसी, एनवी जो लोग ढा करते हैं ना, या कंपटीशन, दूसरों के साथ जो कंपटीशन हम मन में आता है, फिर हम जलसी से, जलन से भर जाते हैं। तब एक काम कीजिए, जो आपके पास है, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, उसको स्मरण करके परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कीजिए। जो जलसी नाम की जो दुष्ट आत्मा है वो निकल जाएगी। कंपटीशन वाली भावना जो है वो खत्म हो जाएगी। आज के ज़माने में लोग अक्सर दुखी होते हैं दूसरों की आशीषों को देखते हुए। अपने पास नहीं है, उससे ज़्यादा दूसरों के पास है, इस बात से वो दुखी हो रहते हैं, है ना। दुनिया की रीति ऐसा ही है। आपके पास जो है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। हम लोग अपनी फैमिली प्रेयर में अक्सर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि डेली, बट मोस्टली मैं और रीना जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारे पास एक घर है, हमारा अपना घर है, हमारे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, हमारे पास खाना है, हमारे पास एक गाड़ी है, इन सब चीज़ों के लिए जो कि आमतौर पर सबके पास है। लेकिन हम एक एक चीज़ को गिन गिन के हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्यों? जिससे हमारा मन धन्यवाद से भर जाते हैं। आप प्रैक्टिस करके देखिए, धन्यवाद करना शुरू कीजिए। और हम आप सब लोगों के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास इतने सारे लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है। और हम इस बात के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इतने सारे लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं। हम इस बात के लिए भी धन्यवाद करते हैं, मुझसे ज़्यादा रीना करती है, कि परमेश्वर, हमारे चर्च में कुछ लोग हैं जो लगातार डेली हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तब हमारे पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं बचता। इसलिए चर्च के लोग होंगे, आप लोग होंगे, और जो चर्च के नहीं हैं, जो नए हैं, आपके लिए भी हम जब आप फ़ोन करते हैं तो हम खुशी से फ़ोन उठाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में खुशी है। खुशी क्यों है? क्योंकि हम धन्यवादित हैं। हमारे मन में इसलिए लोगों के प्रति शिकायत नहीं होती, हम बड़बड़ाते नहीं, कुड़कुड़ाते नहीं। क्यों? इसलिए नहीं कि हम ग्रेट है, इसलिए कि हमने परमेश्वर की एक बुनियादी बात को पकड़ ली कि हमें धन्यवादित रहना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। जब धन्यवाद करते हैं तो शिकायत के लिए जगह नहीं है। जब धन्यवाद करते हैं तो डिप्रेशन के लिए जगह नहीं है। और इस तरह हम परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में भी काम करते हुए देखेंगे। आखिर में आपको एक वर्ष दिखाना चाहता हूँ। भजन संहिता 103 में हम अभी गए थे, 100 में देखते हैं। एंटर हिज गेट्स विथ थैंक्स गिविंग इन योर हार्ट। उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। फाटक, गेट्स हमें समझ आता ना, हम सबके घरों के बाहर एक गेट होता है। जब तक गेट नहीं खुलेगा, हम घर के अंदर आने की बात छोड़िए, आप आंगनों में नहीं आ सकते। घर के आसपास, यानी हमारे मेन दरवाजे के आसपास नहीं आ सकते जब तक बाहर का गेट ना खोले। और यहाँ भी लिखा है कि उस गेट में प्रवेश करने का तरीका क्या है? धन्यवाद। धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में, और जब फाटक खुल जाता है धन्यवाद के द्वारा, तो अपने आप हमारे मुंह से स्तुति निकलती है। तब हम उसके आंगनों में प्रवेश करेंगे। तो प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते समय
हमें धन्यवाद करना चाहिए, बाकी समयों में भी धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपके डाइनिंग टेबल में इस वक्त आपको खाने के लिए खाना है तो धन्यवाद करना चाहिए। हर बात के लिए, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करने की प्रैक्टिस डालिए। सुबह एक बार परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, रात को सोने से पहले धन्यवाद कीजिए। बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप मन से स्वस्थ रहेंगे, शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे। दूसरों के लिए आपके मन में आशीष की बातें होंगी। जब आपका मन ठीक है, आपके मन में खुशी है, आपके मन में दूसरों के लिए आशीष बोलने की इच्छा अपने आप आएगी। आप दूसरों को आशीष दे सकेंगे, दूसरों के लिए खुशी से आप प्रार्थना कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में शिकायत नहीं है, आपके मन में जलसी नहीं है, आपके मन में एनवी नहीं है, आपके मन में जलन नहीं है, और आप डिप्रेस नहीं होंगे। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? हर बात के लिए आप विश्वास कर सकेंगे। सबसे मुश्किल बात के लिए भी आप विश्वास कर सकेंगे। इस समय जब हम न्यूज़ सुनते हैं या पढ़ते हैं, विश्वास करना मुश्किल है कि जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो बच जाएंगे। मतलब जिनकी क्रिटिकल कंडीशन है, जो नॉर्मल इसमें से जा रहे हैं उनके लिए फिर भी हम विश्वास कर पाते हैं, लेकिन जिनके क्रिटिकल कंडीशन है उनके लिए विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है जब हम न्यूज़ को देखते हैं। न्यूज़ में जो विजुअल्स दिखाया जाता है उसको देखते हैं। हॉस्पिटल से जो जिंदा गया बाहर आ रहा है मुर्दा होके, उसको बार बार देखेंगे तो विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर के उपकारों को जब हम स्मरण करते हैं ना, चंगाइयों को जब हम याद करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करते हैं ना, तो विश्वास करना ईजी है, आसान है। तो आज से, अब से हम ऐसा करना शुरू करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद और आप सब लोगों का धन्यवाद इन बातों को ध्यान से सुनने के लिए। और परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों के साथ बनी रहेंगी।